हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एयर कंडीशनर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, मतलब ऑल्टरनेट करंट के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक गणित पढ़ी थी और बिल्कुल बेसिक बातें करी थी एसी के ऊपर। आज के लेक्चर के अंदर भी काफ़ी सारी गणित ही होएगी, क्योंकि इसके अंदर गणित बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज आपको फिर से सिखाने वाला हूँ, वही हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे काम आएंगे। इसलिए आप जरा ध्यान समझिएगा, मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाता हूँ। कल के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बातें करी थी वो करी थी, हम लोगों ने क्या बातें करी थी, एवरेज पे बातें करी थी कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको समझाया भी था कि किसी भी चीज़ का एवरेज, जैसे मान लीजिए कोई भी आइटम है तो आइटम को आई बोल दिया अपन ने, तो अगर मैं आइटम का एवरेज निकालना चाहूँगा तो वो होता है, उसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, दिस इज अ सिंबल फॉर आई एवरेज। ये आई एवरेज का सिंबल है। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं जैसे आई है, उसका फंक्शन एज अ टाइम टी मल्टीप्लाई बाय डी टी, उसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय डी टी का इंटीग्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो भी टाइम दे रखा है 0 से टी तक का, 0 से टी तक का, 0 से टी बाई 2 तक का, तो एवरेज निकाल लिया। 0 से कुछ और टाइम तक का, 5 सेकंड तक का, हो सकता है 2 सेकंड से 5 सेकंड तक की बात कर लियो। ऐसे डिफरेंट हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो बेटा, ये कोई भी आइटम होता है उसका अपन ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये बात भी करी थी कि भैया आई स्क्वायर का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो उसका एवरेज हम ऐसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर के चारों दोनों तरफ डंडे लगा दिए, ऐसे ऐसे समझ लो, गाल पकड़ के खींच लिया गया है दोनों तरफ से इस आइटम के स्क्वायर का। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होता है, इसका एवरेज वही हो जाएगा आई स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और हम लोगों की बात करी गई थी, मैंने कहा भी था आपको कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, नहीं कहा था अभी सुन लो, आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आई आर एम एस। आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, आई का रूट मीन स्क्वायर। मतलब पहले हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर का एवरेज किया, फिर उसका अंडर रूट कर लिया, दिस इज रूट मीन स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर करी थी। हो सकता है मैंने ये बात नहीं बोली हो, तो इस बात को मैं अभी बोल दिया हूँ, कोई खतरनाक चीज़ तो है नहीं, है ना। अभी आगे सुनिए आप नेक्स्ट लेक्चर के, ना सॉरी, अब आगे की बातें करते हैं हम लोग। आगे की बात समझना। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी आइटम दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को क्या, टी स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। पूछा गया है एवरेज निकालिए भाई साहब, फाइंड आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। ठीक है, आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट बिटवीन टी बराबर 2 सेकेंड टू टी बराबर 3 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 3 सेकेंड तक आप इसका एवरेज निकालिए। तो भाई साहब कैसे निकालेंगे हम इसका स्क्वायर का एवरेज, हम निकालेंगे स्क्वायर का एवरेज। भैया आई तो दे रखा है हमें टी स्क्वायर, अबे सही है ना, आई दे रखा है कितना, टी स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर 4। अबे सही है। तो सिमिलरली यहाँ पे इसका एवरेज कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर के एवरेज हो जाएगा टी की पावर 4 डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। गेटिंग माई पॉइंट। टी की पावर 4 डी टी डिवाइड बाय डी टी। तो बेटा टी की पावर 4 डी टी ये क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी की पावर 4 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, वो होता है टी की पावर 5/5 डिवाइडेड बाय टी। अब सही है ना। अब इसमें लिमिट डाल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक। एक काम करो, 0 टी बराबर 0 से टी बराबर 1 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक ही ले लो, तो नहीं मैथमेटिक्स सिंपल हो जाएगी। तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक, यहाँ भी 0 से लेके 2 सेकेंड तक, ठीक है। अब बेटा 2 डालो पहले यहाँ पे, तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा, देखो 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32। तो बेसिकली 2 की पावर 5 होती है 32। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, हो गए 5। अब सही है ना। तो ऐसे लिख दे 32/5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है बेटा 2 है, 2 माइनस 0 2 ही तो होता है,
सोल्व करने पे कितना आया, सोल्व करने पे आया सर 16/5। ये तो आया अपने पास में क्या, ये आया आई स्क्वायर का एवरेज। अबे ठीक है ना, मैथमेटिक्स करा रहा हूं भाई और कुछ नहीं करा रहा, मैं सिंपल गणित सिखा रहा हूं तुम लोगों को। अब देख आई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4/√5, 4/√5। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल। आई स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट 4/√5, तो ये हो गया इसका आरएमएस। आरएमएस पूछा तो हमने आरएमएस निकाल दिया। अब सही है ना। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें बोला गया है कि जो आई है वो दे रखा है I0 sin ω t, ये अपना रियल एसी करंट होता है। अब जब अपन लोग जब इतना आई एवरेज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग रियल एसी करंट में भी आई एवरेज की बात कर लें। तो भैया इस मेरी बात ध्यान समझिएगा आप लोग, मैंने आपको सिखाया भी था ये चीज कि भैया अपना जो करंट होता है एसी का, जिसे मान लीजिए ये दे रखा है अपने को, तो इसका एक्चुअली ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है। याद है बेटा, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, समझाया था मैंने। इसका टाइम जो शुरू होता है वो 0 से शुरू हो रहा है, और यहां टाइम कितना हो जाएगा भैया, यहां टाइम हो जाएगा, देखो ध्यान समझना, यहां टाइम हो जाएगा ये टी कितना है, देखो मेरे साथ समझना, ये है टोटल टाइम कैपिटल टी। अब सही है ना, ये टाइम है T/2, बेटा ये टाइम है T/4। अब सही है, ये टाइम है 3T/4। अब सही है ना। ये जो है करंट, इसकी वैल्यू है I0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं I, और ये हो जाएगा समय T। गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा हम लोगों ने लिख दिया है, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं है इसको लिखने से, ठीक है भाई। अब बात यह है कि ऐसा हम लोग लिख चुके हैं, I बराबर I0 sin ω t है। हमसे पूछा गया है कि पूरी एक साइकिल कितनी होती है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि दिस इज कंप्लीट वन साइकिल। ये जो है ये एक कंप्लीट वन साइकिल है। ये जो है ना ये वाला, ये पूरी एक साइकिल है। एक बार ऊपर गया, बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, घटा 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 जीरो हुआ, फिर बड़ा 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 नेगेटिव मैक्सिमम, फिर घटा 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 जीरो हो गया। आई मेरी बात समझ में। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये कंप्लीट एक साइकिल है। तो मैं लिखूं अगर आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा। तो भैया आई एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मुझे आई डी टी करना पड़ता है। तो बेटा आई दे रखा है I0 sin ω t dt, इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt, इसका इंटीग्रेशन। अबे यही तो होता है, अबे सही है ना। तो हम लोगों ने ये चीज लिख ली कि हाँ भाई ये होता है, सही बात है भाई। अब मेजर काम क्या है कि इसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल T तक। इसको करो कहां से कहां, 0 से लेके अब कैपिटल T है कितना, कैपिटल T है टोटल एंगल कवर्ड विच इज 2 पाई। पूरे साइकिल में कितना कवर करना पड़ता है, 360 डिग्री, या फिर 2 पाई बोल दो रेडियन में, डिवाइडेड बाय ओमेगा, दिस इज आर कैपिटल T। तो बेटा इसको कैपिटल T तक हमें इंटीग्रेट करना है, और कैपिटल T है 2 पाई बाई ओमेगा। आई मेरी बात समझ में, 2 पाई बाई ओमेगा तक इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो सिंपल गणित लगा लो या डायरेक्ट दिमाग लगा लो। मैं आपको सिंपल गणित से भी सिखा सकता हूं, पर सिखाऊंगा नहीं क्योंकि काम का नहीं है। I0 बाहर ले ले, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी dt डिवाइड बाय ओमेगा। उसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, वो 0 आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज, सर 0 कैसे कर दिया बिना सोचे समझे। अबे सोच समझ के किया है बेटा, मेरी बात ध्यान समझना। एक्चुअली किसी भी चीज का इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने आई डी टी को इंटीग्रेट किया है, तो आई डी टी का मतलब क्या है कि उसकी ग्राफ का एरिया। आई डी टी का बेसिकली इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब ये होता है एरिया अंडर कर्व। तो बेटा एक कर्व है, अब इसमें फुल साइकिल में कुछ एरिया ऊपर होगा, सही बात है,
कुछ एरिया नीचे होगा। हाँ भाई सही बात है। अब जो एरिया ऊपर था और जो एरिया नीचे था वो बराबर होते हैं। हाँ भाई सही बात है। तो बेटा ऊपर वाला एरिया प्लस मान सकते हैं, नीचे वाला माइनस मान सकते हैं। हाँ सर मानना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, एरिया बराबर है तो दोनों मिला के 0 हो गया ना। अभी आएगी नहीं आई बात समझ में? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, फुल साइकिल में किसी भी करंट इस तरह के साइन कर्व का जो एरिया होता है, साइन या कोस कर्व, वो 0 होता है। तो 0 हो गया भाई यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 0। आप चाहो तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, जबरदस्ती तुम्हारे काम तो आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। बाकी आपको याद रखना है कि यहाँ पे फुल साइकिल के अंदर ये 0 होता है। फुल साइकिल में कितना होता है? 0 होता है। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा 0 लिख दो यहाँ पे, खत्म बात। अब सही है ना? अब दिमाग लगाना यह है कि मान लीजिए सर कि फुल साइकिल की बात ही ना करे, वो बात करे आधे साइकिल की। तो चलो लिख लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे बात कर रहा है कि आई एवरेज निकालना है फॉर हाफ साइकिल। आपको आई एवरेज निकालना है कितने साइकिल के लिए? हाफ साइकिल के लिए। ओबे सर, तो हाफ साइकिल के लिए क्या आएगा सर? बेटा देखो ध्यान से, 0 से लेके देखो t तो था 2 पाई बाई ओमेगा, अब हाफ कितना हो जाएगा? t/2, तो वो बन जाएगा पाई बाई ओमेगा। अबे कितना बन गया? पाई बाई ओमेगा। तो 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक हम लोगों ने किया है, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक किया है। और इसको क्या वैल्यू डालूंगा अंदर की तरफ? आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक। अब सही है ना? तो बेटा सोल्व करने पे ये कितना आएगा? इसका जो आई एवरेज आएगा हाफ साइकिल के लिए, फिर से वही बात है कि या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो या दिमाग लगा लो। बेटा यहाँ दिमाग लगेगा या सिर्फ रट सकते हो, ठीक है? या तो यहाँ पे सिर्फ आप सोल्व कर सकते हो या रट सकते हो। अब आपकी इच्छा है, अगर आप सोल्व करना भी चाहते हो तो आप बाहर आके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मेरे को ढंग से आता है क्योंकि मैं गणित का आदमी हूं। अगर आपको भी जानना है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप सीधा रट सकते हो। इसकी जो वैल्यू आती है मैं बता देता हूं आपको, वो आती है 2I0/पाई। करेंगे कैसे मैं आपको हिंट दे सकता हूं। आपको क्या करना है? I0 को बाहर लेना है, साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी का बेटा इंटीग्रेशन होता है कोस ओमेगा टी, वो माइनस में, तो माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, फिर लिमिट डाल देना। लिमिट डालने पे आपको 2I0/पाई इसका आंसर मिल जाएगा। फुल साइकिल में तो 0 होता है कंफर्म है, पर आधी साइकिल के लिए जब तुम लिमिट डालोगे 0 से पाई बाई ओमेगा तक तो वैल्यू 2I0/पाई आएगी। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा ये दो एसी के जो टर्म्स हैं वो हमें एक्चुअली, मैं इसको रटने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, ये बार बार ये सेम चीजें आएंगी, सेम चीज, बदलेगा कुछ भी नहीं, सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ। और देख, ऐसे मान ले कि आपको दे रखा है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब E क्या है सर? E फॉर EMF या फिर वोल्टेज की हम जो बात करते हैं। तो बेटा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी दे रखा है। हाँ सर, अगर मैं इसका एवरेज की बात करूं, अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं फुल साइकिल के लिए, तो बेटा बिना सोचे समझे 0 है। अभी वैसा ही तो जैसा आई था, वहां I0 लगा था, यहाँ E0 लगा है, बाकी आइटम तो सेम है यार, फुल साइकिल भी सेम है, इवन साला टाइम भी सेम है साइकिल वाइकल का। आई मेरी बात समझ में? अगला देखो, अगर मैं E की बात करूं एवरेज की फॉर हाफ साइकिल, अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूं तो हाफ साइकिल के लिए कितना आएगा? वो आ जाएगा 2E0/पाई। इसीलिए मैंने कहा था उसको रट लो, क्योंकि रिजल्ट सबके सेम आएंगे। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? रिजल्ट सबके सेम ही आएंगे, आ रहा है ना? तो आप इसको चाहो तो यहाँ पे रट सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इसको करा भी सकता हूँ, आप मुझसे आगे पूछ सकते हो बाहर आके, मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ सर एक बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मैं आपको हाथों हाथ करके दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? उसमें कोई इशू नहीं है, बस यहाँ पे अपना क्या टाइम चल जाएगा, मैं करने लगूंगा तो। और हो सकता है कि आपको यहाँ पे समझ में ना भी आए, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी इंटीग्रेशन होता है, बट टफ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। आप टफ नहीं कह सकते उसको, लेंदी कह सकते हो बस। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा हम लोगों ने ये लिख लिया, यहाँ पे E निकाल लिया, यहाँ पे E का फुल साइकिल के लिए एवरेज निकाल लिया है, एवरेज निकाल चुके हैं हाफ साइकिल के लिए। अब आएगी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज,
लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो ध्यान समझना। सबसे पहले जगह मैनेजमेंट है ना, जगह को मैनेज किया गया शानदार तरीके से। अब हम लोगों को बताना है, मान लीजिए हमें आई दे रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी। मान क्या लीजिए सर, ये तो पहले से ही दे रखा था, तो पहले जो दे रखा था उसी को मानना है। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहां से एवरेज क्या आएगा आई का, आई स्क्वायर एवरेज। अब आई स्क्वायर का जो एवरेज निकलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। मैंने क्या करा, आई की जगह आई स्क्वायर निकाल लिया, तो बेटा आई स्क्वायर का जो एवरेज आएगा वो बेसिकली आएगा आई नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय डी टी। इसकी बात करी गई है मैंने कितने समय के लिए, फॉर फुल साइकिल। ओहो, फुल साइकिल के लिए करी गई है, वाह वाह। तो फुल साइकिल के लिए जो आएगा यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 से लेके कैपिटल टी तक और 0 से लेके कैपिटल टी तक। कैपिटल टी तुम जानते हो वो 0 से इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। t/2 तुम जानते हो वो पाई बाई ओमेगा होता है। अबे सही है ना। तो तुमने हाफ साइकिल के लिए आई का स्क्वायर कर दिया। हाँ भाई ठीक है बेटा, जब तुमने आई का स्क्वायर किया और उसका एवरेज निकाला तो उसका एवरेज जो आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर से वही बात की, अगर आपको करना है तो फिर पूरा इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आप साइन के स्क्वायर का एवरेज नहीं निकाल सकते, तो आप जो कर सकते हो वो ध्यान समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जो कोस ऑफ 2 ओमेगा टी होता है, मतलब कोस 2 थीटा, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को उठा के यहां पुट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। बड़ा लेंथी सा प्रोसीजर होएगा, मैं दोबारा से इतनी लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आई एवरेज फुल के लिए 0 होता है, आई एवरेज हाफ के लिए 2 आई नोट बाई पाई होता है, ई एवरेज फुल के लिए अगेन 0 होता है, ई एवरेज हाफ के लिए 2 ई नोट बाई पाई होता है। हालांकि ये तो इतना काम भी नहीं आता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, जरूरी है ना। और अगर मैं बात करूं कि भैया फुल के लिए आई स्क्वायर का एवरेज, तो उसकी जो वैल्यू आती है पूरा सोल्व करने पे वो आती है आई नोट का स्क्वायर, दिल थाम के बैठ जाइए, रिजल्ट आने वाला है आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई मेरी बात समझ में, ये इसका रिजल्ट होता है जिसको आपको याद रखना है। मतलब देखो याद रखना है, पेन भी गिर गया इसके चक्कर में, जो चौक गिर गई पेन गया। आई नोट का स्क्वायर बाय 2, याद रखना है इस रिजल्ट को। आई मेरी बात है कि किसका स्क्वायर एवरेज है, आई के। इस आइटम नहीं है, ये करंट है, वो आइटम था। आई मेरी बात समझ में, ये करंट है, करंट बोले तो आई बोले तो करंट है यहाँ पे। तो आई नोट साइन ओमेगा टी एसी करंट है बेटा। इसी का अगर मान लीजिए मैं हाफ साइकिल के लिए करूं, आई नोट के स्क्वायर का एवरेज, ये फुल साइकिल के लिए था, अब मैं हाफ के लिए करूंगा। पता है मजे की बात क्या है, हाफ के लिए भी सेम ही रहेगा। अगर तू हाफ साइकिल के लिए करेगा तो रिजल्ट आएगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय डी टी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, यहां भी 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए पाई बाई ओमेगा तक। भाई साहब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यही रिजल्ट आएगा, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। अब सर ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, इसका मतलब ऐसा है
कि आई एक्चुअली होता क्या है, आई कुछ देर के लिए पॉजिटिव कुछ देर के लिए नेगेटिव, सही बात है। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो जो ऊपर है वैसा ही शेप नीचे है, स्क्वायर करने पे क्या होगा, इसका शेप डबल हो जाएगा। अब शेप ऐसे डायरेक्टली डबल नहीं होगा पर वैल्यू तो स्क्वायर हो गई ना, मतलब ऐसा मत कर देना कि तू थोड़ा बड़ा कर दे, नहीं ऐसे डायरेक्टली डबल नहीं होगा पर हुआ तो स्क्वायर ही यार। और इसी देख यहाँ पे जो जो वैल्यूज है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, देख t/4 पे वैल्यू क्या थी, कुछ मैक्सिमम वैल्यू थी। सिमिलरली 3t/4 पे भी मैक्सिमम वैल्यू थी बट नेगेटिव में थी। सो दोनों का स्क्वायर कर दिया, अबे तो दोनों का स्क्वायर आई नोट स्क्वायर तो होगा। पहले वैल्यू कितनी t/4 पे आई नोट थी, 3t/4 पे कितनी थी माइनस आई नोट थी, बट स्क्वायर करने पे कितनी आई दोनों की, आई नोट स्क्वायर ही तो आई। तो चाहे फुल का ले चाहे हाफ का ले, मैं तुझे लॉजिकली समझा रहा हूं ये बात है, क्योंकि जो अगला हाफ है ना वो नेगेटिव में है बट उसका स्क्वायर करने के बाद तो वैसा ही बन जाएगा जैसे पॉजिटिव का स्क्वायर होगा। अबे बात समझ में आ रही है ना, उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, वो अलग टाइप का बनेगा, वैल्यूज तो वही आएंगी यार। अबे आया कि नहीं आया जो उसके स्क्वायर की आएंगी। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे फुल साइकिल हो चाहे वो हाफ साइकिल हो, दोनों के लिए वो आई नोट स्क्वायर बाई 2 ही होगा। अगर मैं आई स्क्वायर के एवरेज की बात करता हूं फुल साइकिल में तो दोनों के लिए या हाफ साइकिल में दोनों के लिए वो आई नोट स्क्वायर बाई 2 ही होगा। आपको इसको रट लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट के रखना है अच्छे से। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी बातें और करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। हाँ जी, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखो जो दिख रहा है आपको ये बोर्ड, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, आपको बोला गया कि आई नोट स्क्वायर का एवरेज मैंने ले लिया। भाई आई का स्क्वायर का अगर मैंने एवरेज लिया तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ साहब सही बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका अगर मैं अंडर रूट कर दूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, मैंने समझाया भी था आपको कि आई का स्क्वायर किया फिर एवरेज किया फिर अंडर रूट किया तो बन जाएगा IRMS। IRMS, गेटिंग माई पॉइंट? अबे समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया है कि जो IRMS है, जो IRMS है वो बेसिकली क्या है, वो आई के स्क्वायर का जो एवरेज किया है उसका अंडर रूट कर दीजिए। तो भाई आई के स्क्वायर का एवरेज कितना आएगा, वो आ रहा है साहब आई नोट के स्क्वायर बाय 2 के बराबर। जब उसका अंडर रूट कर दिया गया तो वैल्यू किसके बराबर आई, आई नोट डिवाइडेड बाय √2। अब समझ में आ रहा है ना। और तुम देखा भी होगा, तुम लोगों को कई बार अटवाया भी जाता है, ऐसे में बात बात पे यही बातें करी जाती है। व्हाट इज IRMS, आई नोट बाय √2, चाहे वो फुल के लिए हो चाहे वो हाफ के लिए हो। IRMS मतलब IRMS होता है, आई मेरी बात समझ में, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है आई नोट बाय √2। सिमिलरली तुम लोग कई बार ये भी सुनोगे व्हाट इज ERMS, ERMS बोले तो EMF की RMS वैल्यू वो कितनी होती है बेटा, वो भी होती है E नोट बाय √2। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड E नोट बाय √2 या I नोट बाय √2। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर I नोट बाय √2 कैसे कर दिया, तो बेटा पूरा मैथमेटिकल प्रोसीजर है जिसको अपन धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, और फाइनली यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसका रूट किया तब ये I नोट बाय √2 आया है। आई मेरी बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं IRMS की और ERMS की। मैंने आपको फिर से बताया चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको जानना हो कि इंटीग्रेट कैसे किया, मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया, इस तरह से अपन तोड़ते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसकी वैल्यू जो आती है फिर वो आई नोट स्क्वायर बाय 2 आती है, पूरा सोल्व करने के बाद, बड़ा पूरा मैथमेटिक्स लगाने के बाद, पूरी गणित लगाने के बाद। आई मेरी बात समझ में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो मैंने आपको समझाया कि जो IRMS होता है या ERMS जो होता है वो कितना आता है, वो आता है आई नोट डिवाइडेड बाय √2। अब मैं आपको कुछ बातें इसमें और समझाऊंगा, उससे पहले आप एक और चीज समझ लीजिए। जो ERMS होता है
वो होता है E0/√2। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अब इनके ऊपर कई प्रकार की बातें हो सकती है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल कराना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझना बात को। इस प्रकार का करंट है कोई, ऐसे हमें करंट दे रखा है 0 से लेके 1 सेकेंड तक, फिर 2 सेकेंड तक, फिर 3 सेकेंड तक, फिर 4 सेकेंड तक। गेटिंग माई पॉइंट? 1 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक, 3 सेकेंड तक, 4 सेकेंड तक, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है, यहाँ पे कंसिडर किया है। बेटा करंट है I, टाइम है T, ठीक है। इस प्रकार से करंट है 2 एम्पियर इसकी 0 to 1 सेकेंड तक थी, और -2 एम्पियर इसकी वैल्यू थी 1 to 2 सेकेंड तक की। आई मेरी बात में, यहाँ से 0 से लेकर 2 सेकेंड तक कंप्लीट एक साइकिल हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। बेटा आप ही को सोल्व करना है। बड़ी खतरनाक सी किताब मानी जाती है जिसका नाम है इरोडो, ये उसी का सवाल है। ऐसा कोई खतरनाक है नहीं सवाल के अंदर वैसे। तो मैं आपको दे रहा हूँ आई एवरेज निकालना है आपको फुल साइकिल के। सेकंड सवाल है आपको आई एवरेज निकालना है हाफ साइकिल के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि आपको आई स्क्वायर एवरेज निकालना है फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए जल्दी से बताइए, फास्ट। हाँ जी, तो बेटा मेरी बात ध्यान समझना। आई एवरेज फुल साइकिल के लिए, पूरा साइकिल मतलब यहां से लेके वहां तक के लिए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है कि भैया आई एवरेज क्या होता है, आई डी टी अपॉन डी टी। जब मैं आई डी टी करूंगा तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली बात यह है कि इसका एरिया और इसका एरिया फुल साइकिल के लिए, ऑब्वियस बात है यहाँ पॉजिटिव एरिया है नेगेटिव एरिया, तो ऑब्वियस बात सब मिला मिलू के 0 हो जाएगा। अबे आया समझ में भाई? इसका पॉजिटिव एरिया, इसका नेगेटिव एरिया है। एवरेज होता क्या है, आई डी टी मतलब एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों बराबर है, दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए, तो बराबर होकर 0 हो जाएगा। तो एवरेज विल बी 0 फॉर फुल साइकिल। सिमिलरली व्हाट आई कैन से कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, अगर मैं सिर्फ आधे साइकिल की बात करूं, 0 to 1 सेकेंड तक की बात करूं, आधे साइकिल के लिए बात करूं, तो बेटा वैल्यू कांस्टेंट है, तो एवरेज भी सेम आएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर के अंदर बोलूंगा तो मैं एम्पेयर लिख सकता हूं यहाँ पे 2 एम्पेयर। अभी आई बात समझ में? अब खेल शुरू होता है आई स्क्वायर के लिए। साहब आई स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा सर? बेटा आई स्क्वायर के लिए क्या होगा, अगर आप ध्यान से समझो तो आई स्क्वायर मतलब आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया। हाँ भाई, पर हाफ साइकिल के लिए 4 हुआ, अनदर हाफ के लिए -2 है, बट स्क्वायर तो 4 ही आएगा। अबे इसका भी 4 इसका भी 4, वैल्यू बराबर है। अबे आया कि नहीं आया, वैल्यू बराबर है तो एवरेज भी वही आएगा भाई साहब। आंसर 4 एम्पियर ही आएगा। अबे सिर्फ 4 एम्पियर आएगा। हाँ भाई 4 एम्पियर ही आंसर आएगा। इसका कितना था 0, इसका कितना था 2, इसका कितना था 4। अबे 4 आया ना समझ में? तो इसका 4 एम्पियर हो जाएगा। क्यों? डबल करना है स्क्वायर के अंदर, 2 का डबल मतलब 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हो सकता है सवाल में यहाँ 2 की जगह 3 दे रखा होता तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। आई एवरेज फुल साइकिल के 0 होता, आई हाफ साइकिल के लिए 3 होता, और स्क्वायर हो जाता 9 एम्पियर। कौन सी बड़ी बात है? अबे आ रहा ना समझ में? पक्का ना? अब एक्चुअली क्या है ना यहाँ पर कि डबल कर दूंगा, डबल करके 0 to 1 सेकंड के लिए 4 हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 4 एम्पियर यहाँ पे आंसर आएगा। उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? अरे पक्का ना भाई, वैल्यू तो सेम है ना, तो वही की वही एवरेज में आएगी। देखो अगर वैल्यू अलग अलग होती तो मुझे फिर एरिया निकाल के डिवाइड करना पड़ता या इंटीग्रेट करना पड़ता, पर वैल्यू अगर सेम है तो आपको कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टाइम से टाइम काटियो पे, dt को भी आप क्या लिख सकते हो, t लिख सकते हो, नीचे भी t है, कट जाएगा, सिर्फ जो वैल्यू है वही आंसर होगा। तो 4 एम्पियर मतलब 4 एम्पियर, 4 एम्पियर तो नहीं, आई स्क्वायर है ना, तो 4 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। 4 लिखूंगा मैं, एम्पियर नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे, क्योंकि वो एम्पियर का स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर का स्क्वायर मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सिर्फ एम्पियर लिखा है। अभी गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? अच्छा तो क्या उसको लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा ये बात हो गई यहाँ पे एक सवाल की।
अब बात यह है कि सर आप जो बात कर रहे थे वो IRMS पे और ERMS पे कर रहे थे। हाँ भाई, मैं इसी पे बात कर रहा था, अब मैं इसी पे बात करता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो करंट की अपने घर में सप्लाई होती है, तो होम सप्लाई, वाह क्या बात है। घर में करंट की जो सप्लाई होती है, जो अपनी बिजली आती है, उसके बारे में जरा सी अपन छोटी मोटी बातें करते हैं। यहाँ पे होम सप्लाई कितने वोल्ट की आती है? तुमने सुना होगा 220 वोल्ट पे आती है ना। करंट जो आता है 220 वोल्ट पे आता है। दूसरी बात, घरों में जो लगता है वो पैरेलल लगता है, ये बात भी हमें पता है कि हाँ भाई सिस्टम पैरेलल होता है, घरों में सारे स्विच पैरेलल होते हैं। ऐसा भी तो नहीं है ना सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज में अगर सिस्टम होते तो दिक्कत हो जाती। पता पड़ा ट्यूबलाइट बंद करी, टीवी बंद हो गया, दिमाग खराब हो गया, पंखा बंद हो गया, एसी बंद हो गया। पता पड़ा ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दिया, सॉरी एसी बंद कर दिया तो पंखा ही बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लाइट बंद हो गई, ट्यूबलाइट बंद हो गई, चार्जिंग बंद हो गई, आजकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फोन चार्जिंग वो भी बंद हो गई, मतलब सब कुछ बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया, है ना, जो जनरली होता है। पता पड़ा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपन जैसे फोन का चार्जिंग बंद किया तो वही हो, एसी बंद ना हो उसके कारण, एसी बंद किया तो बाकी सब बंद ना हो जाए, ट्यूबलाइट बंद कर दी तो पंखा बंद ना हो जाए, पंखा बंद किया ट्यूबलाइट बंद ना हो जाए। तो उसके लिए क्या सप्लाई पैरेलल में होती है, तो एक को बंद किया तो एक ही होगा। अबे ठीक है ना, 220 वोल्ट पे आती है करंट। हाँ भाई, अब मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि साहब ये जो 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट आखिर है क्या? व्हाट इज दिस 220 वोल्ट, मतलब इसका मतलब क्या है? 220 वोल्ट क्या है भाई, इसका क्या मतलब है 220 वोल्ट का? भाई एसी सप्लाई आ रही है ना भैया, तो एसी सप्लाई तो ऐसे आएगी ना, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब अगर तुम बोलोगे कि ये भैया 220 वोल्ट E0 है तो कह सकते हैं कि हाँ भाई सही है। अब तुम बोलोगे ये E है तो भैया पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि E तो कंटिन्यूसली वेरी करेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। आई मेरी बात समझ में? तो या तो 220 वोल्ट E0 है, E नहीं हो सकता भैया, E पॉसिबल ही नहीं है हो जाए। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है, जीरो हो रही है। आई मेरी बात समझ में? तो E0 नहीं हो सकता, सॉरी E नहीं हो सकता। E0 इज ए फिक्स क्वांटिटी, ये हो सकता है। सर 220 का इसका मतलब E0 है? तो एक मिनट, इसमें मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं। एक होता है IERMS, ये भी फिक्स है यार। इसकी वैल्यू क्या है सर? इसकी वैल्यू है E0 बाय √2, ये भी फिक्स रहेगा। अब चाहे करंट बढ़े घटे कुछ भी हो, EMF बढ़े घटे कुछ भी हो, पर 220 ही रहेगा। अपन ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे तो नहीं करते ना, एक बार 220 होता है, एक बार 220 माइनस में होता है, एक बार जीरो होता है, फिर जीरो होता है। ऐसी बातें तो करते नहीं अपन। आधा भी होता है और बहुत कुछ होता है इसके अंदर, जीरो भी होता है, एक भी होता है, दो भी होता है ना भैया। हम क्या बातें करते हैं? हम सिंपल से ये बातें करते हैं कि 220 वोल्ट का करंट आया, इसका मतलब 220 तो एक फिक्स क्वांटिटी है। अब या तो वो E0 है या फिर वो ERMS है। 220 होता क्या है? हम बात करते हैं ना कि AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, देन व्हाट इज मीनिंग बाय 220 वोल्ट? इसका मतलब क्या होता है 220 वोल्ट का? तो अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। 220 का जो मतलब है बेसिकली वो आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, वो आपको कर रहा है ERMS की। जब भी हम बात करते हैं ना AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, what does it mean? It means this is the RMS value of the supply। ये सप्लाई की RMS वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा इस बात को दोबारा लिख लीजिए कि जब भी वो आपसे बात करे, जैसे मान लीजिए कि मैं इधर लिख देता हूँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझना बात को। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ पहली बार यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान समझिएगा इसको। अगर बोला गया इन AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, what does it mean? It means 220 वोल्ट इज इक्वल टू VRMS, या तो VRMS या फिर ERMS। आई मेरी बात समझ में? अगर हमें बोला गया कि AC सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, what does it mean? It means 220 वोल्ट इज VRMS या फिर ERMS। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमसे बोला जाए कि 3 एम्पियर AC सप्लाई
इसका क्या मतलब है? क्वेश्चंस में आते हैं ऐसी चीजें। 3 एम्पियर ऐसी सप्लाई, बच्चे फट से 3 एम्पियर को आई नोट लिख देते हैं। अबे आई नोट नहीं है ये क्या है? ये आई आर एम एस है। आई आर एम एस बराबर 3 एम्पियर है। आई मेरी बात समझ में? कभी भी ऐसा बोला जाए 3 एम्पियर ऐसी सप्लाई, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? आई आर एम एस। इसकी वैल्यू जो है वो आई नोट बाय रूट 2 के बराबर है, विच इज 3 एम्पियर। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? तो बेटा ये जो 220 वोल्ट की मैं बात करता हूं, घरों की सप्लाई की जो बात कर रहा हूं यहां पे, ये एक्चुअली है क्या? ये आरएमएस वैल्यू है अपने घर की सप्लाई की। तो सर फिर ये ई नोट क्या होता है? ये आई नोट क्या होता है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं समझाता हूं ये क्या होता है। बेटा जो ई नोट है इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? पीक वैल्यू। सिमिलरली जो आई नोट होता है इसको भी बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ई, पीक वैल्यू ऑफ करंट। वो ईएमएफ, मतलब ईएमएफ तो क्या वोल्टेज की पीक वैल्यू है, ये किसकी है? मैं लिख देता हूं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। बेटा मैं चीजें लिख लिख के बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए ध्यान समझते रहिएगा। पीक जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए सब चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं। तो ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये पीक वैल्यू है। अगर आपने बोला कि 220 वोल्ट अगर आपका एसी सप्लाई है, इसका मतलब उसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, लेकिन उसका जो ई नोट हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, जो उसका ई नोट हो जाएगा, ई नोट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 220 इंटू रूट 2। तो 220 इंटू रूट 2 क्या होता है? 220 मल्टीप्लाई बाय 1.41। अबे रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। तो आपको ई नोट निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेटली आएगा 311 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो यह आता है 311 वोल्ट ई नोट। मतलब ई नोट बोले तो इसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट होती है। लेकिन कभी भी एसी करंट 311 पे नहीं काम करता है, वो सर्किट में अपनी एक साइकिल में 2 बार 311 होता है। मैं आपको और भी धीरे धीरे मतलब समझाता हूं, आप इधर आइए पहले जब समझिए। उससे पहले एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, आप इसको नोट डाउन जब कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें जो मैं कर रहा हूँ ना कि भाई 220 वोल्ट क्या है, ईआरएमएस क्या होता है, इसको प्लीज लिख भी लीजिए। चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, पाकिस्तानी में लिखो, आपकी जो भी लैंग्वेज हो, उर्दू, मराठी, जो भी है उसमें लिख लीजिए। लेकिन लिख लीजिए, भोजपुरी जो भी है, फटाफट से। हाँ बेटा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि 220 वोल्ट जो है वो अपने आरएमएस वैल्यू होती है। अब मैंने पीक वैल्यू की बात कर ली। मतलब अगर आपसे कोई बोला जाए, कोई बोले ऐसा कि सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एसी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो ई नोट है बाय रूट 2 है, मतलब उसकी जो वैल्यू है ई आर एम एस, वो अपने को दे रखी है 220 वोल्ट। मतलब ई आर एम एस 220 वोल्ट दे रखी है। इसका मतलब जो ई नोट है वो 220 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 के बराबर है, और रूट 2 होता है 1.41, मल्टीप्लाई करने पर 311 वोल्ट ये आएगा। ये बात हम लोगों को पहले उस वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में हम लोग समझ ली है। अब बात यह है कि साहब यहाँ से ई नोट तो आ चुका है। अब आपने जब बोला कि सर ये 200, ये जो ई नोट है ये पीक वैल्यू है, मतलब ई नोट को ही हम लोग इसकी अपने सप्लाई की पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई नोट को हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं। अब जो पीक वैल्यू है वो कितनी बार होती है, कैसे होती है, कैसे अचीव होती है, वो समझते हैं हम लोग। समझिए ग्राफ, अगर अपने को ऐसी सप्लाई मिल रहा है, ऐसी सप्लाई साइनसोइडल कर्व में मिलता है हम लोगों को, ऐसा नहीं है किसी में मिल सकता है, पर हम लोग जो करंट यूज करते हैं वो साइन कर्व में ही आता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो किसमें आती है? साइन कर्व में ही आती है। ऐसा आया तो बेटा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, दिस इज द पीक वैल्यू। अबे आ रही है बात समझ में? दिस इज द पीक वैल्यू। ये जो मैक्सिमम करंट जो आ रहा है ये पीक वैल्यूज है। अब ये एक साइकिल में 2 बार पीक वैल्यू पे आता है। आई मेरी बात समझ में? और जीरो भी होता है। आई मेरी बात समझ में? 2 बार जीरो होता है, 2 बार पीक होता है। अब आपको दोबारा जीरो हो तो गया बेटा, वही है कि यहीं से शुरू हुआ था, एक बार जीरो और फिर खत्म जीरो पे हो गया।
फिर नेक्स्ट शुरू हुआ, फिर 0 पे हुआ, फिर 0 पे खत्म हो गया। मतलब 2 ही बार 0 वो एक साइकिल में होता है, 3 बार मत कर देना, फिर वो अगला वाला उसमें मिक्स हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि वो बेसिकली 2 बार मैक्सिमम पे पहुंचता है। अब बात यह है कि सर यहाँ पे एक और चीज की बात होती है, 220 वोल्ट AC सप्लाई विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब है? 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है? तो बेटा यहाँ पे बेसिकली जो मतलब आ रहा है, मैं आप पहले तो मैथमेटिकली समझाता हूं। अपना जो ओमेगा टी होता है, इसका जो ओमेगा होता है, ये ओमेगा की वैल्यू होती क्या है? बेसिकली ये होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, दिस इज ओमेगा। एंड व्हाट इज 2 पाई बाई कैपिटल टी? दिस इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। आई मेरी बात समझ में? यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है f, दिस f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो यहां पे जो f आ रहा है ना, वो 50 हर्ट्ज है। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ये 50 बार पूरा ऑसिलेशन कर लेगा। मतलब 1 सेकंड खत्म नहीं होगा उससे पहले टक 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 50 बार कर चुका होगा। 50 टाइम्स, सोच के देख, 50 बार 1 सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी कर सकता है। मतलब 1 सेकंड में 50 अपने ये पूरे साइकिल कंप्लीट कर लेगा। आई मेरी बात में? 0 से वापस 0, 0 से वापस 0, 0 से वापस 0, और हर साइकिल में 2 बार उसकी वैल्यू पीक पर जाएगी, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में। मतलब इसको मैं देसी भाषा में यह कह सकता हूं कि 50 हर्ट्ज का मतलब है कि कोई भी जो अपना ये 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट इज ERMS, वो ERMS है, वो एक एवरेज वैल्यू है। एवरेज भी कैसे? एवरेज के स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू है, RMS है। उसके क्या सिग्निफिकेंस है मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन ERMS होता क्या है बेसिकली? ERMS क्या, ई नोट क्या होता है? पीक वैल्यू होती है, जो कि एक साइकिल में 2 बार होती है। अबे एक साइकिल यही तो है, दिस इज योर कंप्लीट 1 साइकिल, इसमें 2 बार पीक होती है। मतलब 2 बार 311 होती है। गेटिंग माय पॉइंट? 2 बार क्या होती है? 311 होती है। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 बार पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा, और 1 सेकंड में 2 बार वो क्या करती है? पीक वैल्यू पे पहुंचती है। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 100 बार पीक वैल्यू पे पहुंचेगी। अबे सही है ना भाई? 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है कि वो 1 सेकंड में 50 राउंड पूरे कर सकती है। टक 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 टक, एक राउंड अच्छा था, टक टक, फिर एक और राउंड, टक टक, ऐसे 50 कर सकती है 1 सेकंड में। सोच के देख कितना फास्ट कर रही है। मतलब 1 सेकंड में 2 बार, सॉरी, एक राउंड में 2 बार वो पीक पे पहुंचती है, एक बार पॉजिटिव पीक पे, एक बार नेगेटिव पे, एक राउंड में। तो बेटा 1 सेकंड में 50 राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो मतलब 1 सेकंड में 100 बार वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे पहुंच जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए। जो मैंने समझाया आप सब कुछ अपनी भाषा में, सब कुछ A to Z, एक एक चीज अपनी भाषा में आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे तो, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आने लगे। एक एक चीज आप अपनी भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप लिखना चाहो उसमें लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं RMS के ऊपर आपको और भी नई नई बातें बताऊंगा। इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आते रहिए, हैप्पी लर्निंग।